पेट्रोल मसनूआत की कीमतों की वजह से और हुकूमत की जो भी पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से हम देख रहे थे कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो है वो भी काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने कहा था हड़ताल जो है वो उन्होंने अनाउंस की थी, बल्कि आज रात 12 बजे से ही जो है ये हड़ताल शुरू होनी थी। उन्होंने कहा था पूरे पाकिस्तान भर में जो है पेट्रोल पंप जो है उनको बंद कर देंगे, लेकिन ये हड़ताल वक्ती तौर पर टल गई है, इसको मौखिर कर दिया गया है। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालकान के दरमियान जो भी मामला थे वो तय पा गए हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट है हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सुहेल इकबाल भट्टी। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी भट्टी साहब, बताइएगा कि क्या इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर इस वक्त, और पेट्रोल पंप वालों ने कहा था कि हम आज रात से हड़ताल शुरू कर देंगे, बंद कर देंगे पंप्स, लेकिन अब वो मामला भी जो है वो मौखिर हो गया है। आपके पास क्या अपडेट है, प्लीज बताइएगा। देखिए, हुकूमत की और बिलखसूस वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब की काबशों के नतीजे में अगरचे के पेट्रोलियम डीलर्स ने वक्ती तौर पर हड़ताल का जो फैसला था वो वापस लिया है। ताहम उनको यकीन दहानी करवाई गई कि उनका जो मुतालबा था सबसे बढ़कर उनका जो मार्जिन है उसको बढ़ाया जाएगा। उसके ऊपर समरी भेजी जाएगी कैबिनेट को, लेकिन वक्ती तौर के पर ये मामला तो हुकूमत ने हल कर लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था, जो डेली पेट्रोलियम प्राइसेस का मामला है, उसका जो मसाइल है वो अपनी जगह पर बदस्तूर मौजूद है। मतलब ये होगा कि कुछ रोज कब एक आला सतही के दौरान ये तजवीज सामने आई कि आने वाले दिनों में दोबारा कीमतें बढ़नी है, हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ता है और इंडस्ट्री को भी मसाइल का सामना, तो क्यों ना डेली प्राइसिंग के फार्मूले को अप्लाई किया जाए और हुकूमत इससे निकल जाए, रोबरा डेली अनाउंस कर दिया करे और उसके एक हफ्ते बाद ही उसको कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद उस पॉलिसी गाइडलाइन जारी की गई ओगरा को और इम्प्लीमेंट कर देगा उस फैसले को। और पूरी इंडस्ट्री के अंदर पूरी इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा शॉकिंग ये डिसीजन, ना ओगरा को जो रेगुलेटर है उसके साथ कंसल्टेशन की गई, ना डीलर के साथ की गई, ना रिटेलर के साथ की गई, ना ओएमसीज के साथ की गई और ना ही रिफाइनरीज के साथ। अब सब कुछ हो गया तो उसके बाद जो जरा ये कहते हैं कि ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल को पेट्रोलियम डिवीजन से प्रेशराइज किया गया कि अब एक आप इसको गवर्नमेंट के इस फैसले को मुबारकबाद दें, अप्रिशिएट करें। अच्छा, उन्होंने जिस पर जो भी प्रेशर था उन्होंने इश्तिहारात जारी कर दिए। अली परवेज मलिक साहब ने क्लेम किया कि देखिए पूरी इंडस्ट्री इसको अप्रिशिएट करी, लेकिन ओसीएससी इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं थी। उसकी बुनियादी वजह जो ये है इस डेली बेसिस प्राइसिस मैकेनिज्म में अवामी सहूलत और मसाद को मद्देनजर रख के स्टेप लिया गया है, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद इसके बड़े खौफनाक असरात शायद सामने आएंगे। उसकी बुनियादी वजह ये, जिन मुल्कों के अंदर डेली प्राइसिंग मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड है यूरोपियन या अमेरिकन मंडियों में, वहाँ 7 दिनों की एवरेज नहीं ली जाती। वहाँ जो प्रोडक्ट डेपो से मूव होती है सेम डे उसकी प्राइसिंग के मुताबिक कंज्यूमर की प्राइस सेम डे शिफ्ट हो जाती है। उनका मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है, तो उनका सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है, डॉक्यूमेंटेड है, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है और इस तरह के बड़े वहाँ पे जंप नहीं आते। लेकिन हमारे यहाँ जो फार्मूला लिया गया है, मैं आपको पूरे शौक से बता सकता हूँ, ओगरा परेशान है जो कि रेगुलेटर है, रिटेलर्स परेशान है, गुड ट्रांसपोर्टर्स परेशान है। 7 दिन की एवरेज के नतीजे में आज रात दोबारा पेट्रोल और डीजल 8 से 9 प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो प्लेयर्स में अगर हुकूमत अपने टैक्सेस में और लेवी में कोई कमी बेशी नहीं करती तो आज फिर पेट्रोल और डीजल महंगा आ जाएगा। 7 दिन की एवरेज ली जा रही है, तो ये एक फार्मूला ठीक नहीं है, इसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। वैसे भट्टी साहब ये बताइएगा, जो बातें आपको समझ आ रही हैं, हमारे जैसे कॉमनर्स को समझ आ रही हैं, ये मशवरा किसने दिया है हुकूमत को? ये किसी दोस्त का मशवरा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वहाँ पे इतना हम डेवलप तो नहीं हो गए, डिजिटली भी नहीं हो गए, वैसे भी नहीं हो गए कि जनाब कि आप डेली बेसिस पे ये प्राइसेस आप जो हैं वो करेंगे, उनका तयन करेंगे। अमेरिका की जैसे आपने मिसाल दी, अमेरिका में रेगुलेटर तो बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे आप बता रहे रेगुलेटर के फरिश्तों को पता ही नहीं है, फैसला हो गया है। ये वैसे आप क्या समझते हैं, आप क्योंकि इस पूरे सेक्टर को कवर करते हैं, ये किसी दोस्त का मशवरा तो नहीं हो सकता? ये तो मतलब वो सब बंदे हैरान हैं, ये कैसे आप इसको कर लेंगे? रोज़ाना की बुनियादों पे आप एक नया तमाशा पूरे मुल्क में आपने खड़ा कर दिया, लोग पहले आपसे तंग आए हुए हैं, आप मजीद वो कहते हैं फ्यूल टू द फायर ऐड कर रहे हैं। सर ये किसका मशवरा हो सकता है? आप तो अंदर की खबरें जानते हैं। ये सर हमने भी बड़ा जानने की कोशिश की। बुनियादी तौर के ऊपर एक एमसीएमसी के एक फोरम कायम किया गया है। ये कोऑर्डिनेशन की एक कमेटी है जो कि पेट्रोलियम सेक्टर से मुतल्लिक फैसले करती है। वहाँ पर इसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं
2 हफ्ते कबल इस मीटिंग के दौरान एक इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट ने ये आइडिया फ्लोट किया और उसको कुछ मिनिस्टर ने, जिनका पेट्रोलियम डिवीजन के साथ ताल्लुक नहीं है, उन्होंने इस आइडिया को पिक किया, बाय किया और उन्होंने कहा जी इसको आप इम्प्लीमेंट करें। सिंपल मसला ये है, जो मैंने कहा कि आप जिन दुनिया के अंदर ये प्राइसिंग फार्मूला डेली बेसिस का है, वहाँ 7 दिन की एवरेज प्राइस नहीं ली जाती। और सबसे बढ़कर आपने देखना है खित्ते की सूरत हाल को, जिसको आपने अगर आप कंपेरिजन करने क्लास साहब, इंडिया वहाँ पिछले 4 सालों की, 1 साल नहीं 4 सालों की आप किसी से रिसर्च करवाइए कि इंडिया में गुजरते 4 सालों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, तो आपको उसका नतीजा ये मिलेगा। जो हमने एक बार में कीमत इजाफा कर दी और इंडिया में गुजरते 4 सालों में उसके मुकाबले में उतना इजाफा ही नहीं हुआ। रिसेंटली उन्होंने कुछ रुपयों का इजाफा किया है, पिछले 4 साल में इंडिया में कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। उसकी वजह भी डॉलर का है, उसकी वजह से उनका डॉलर का रेट बढ़ा है, इसी वजह से इजाफा किया उन्होंने। अदरवाइज आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने तो रशिया से ऑयल खरीद लिया था बड़ी तादाद में सर, वो तो नहीं कर रहे थे, वो डॉलर की वजह से बढ़ा है। बिल्कुल ऐसा है, वो भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अल्टीमेटली खुद प्रोड्यूसर बनिए इंपोर्ट करते हैं। तो कोई ना कोई उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसके नतीजे में हुकूमत कंज्यूमर अच्छा भट्टी साहब एक बात बताएं, आपने बड़ा इंकशाफ किया है कि एक वजीर साहब थे जो वजीर पेट्रोलियम से भी बड़ी ताकतवर चीज थे, और चलो मान लिया कि ये अली परवेज मलिक साहब ही इज वेरी डिसेंट मैन, इंटेलिजेंट अपनी जगह पे सारा, तो कैबिनेट में शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, बड़े बड़े जुगादरी बैठे हैं, बड़े बड़े मैवरिक बैठे हैं, ग्लैडिएटर्स बैठे हैं, उन तमाम को 60-70 की उन्होंने पूरी कैबिनेट को राजी कर लिया। कोई बहस में बैसा डिसेंट आपकी एक्सेस रहती है कैबिनेट मीटिंग साहब, मुझे अंदाजा है वहां पे किसी ने कोई एतराज नहीं किया कि ये क्या हम कर रहे हैं और इसके क्या नतीजे होंगे और उसके असरात क्या पड़ेंगे। पूरी कैबिनेट ने उसमें, इतनी बड़ी पावरफुल चीज है, इतना बड़ा मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ी चीज है, कैबिनेट से भी बड़ी चीज है, वजीर पेट्रोलियम तो बेचारे को चलो साइड पे कर दें सर, ये तो बहुत बड़ी चीज पैदा हो गई पाकिस्तान में। सर मामला कुछ ऐसा ही है, इस मामले पे डिबेट तो सब होती जब ये समरी कैबिनेट की मीटिंग के सामने टेबल होती है और शायद कुछ मेंबर को क्वेश्चन करते ही अपनी राय देते। जिस मामले को इम्प्लीमेंट करना होता है फौरी तौर पे वार पुटिंग पे, उसको रूल्स ऑफ बिजनेस के 17(1)(b) के तहत उसको सर्कुलेशन के जरिए से मंजूरी करवाई जाती है, जिसके ऊपर किसी का शायद कोई जवाब आया हो लेकिन उसको हिसाब भी नहीं बनाया जाता, विद इन 24 आवर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये समरी जो ओबरा को पॉलिसी गाइडलाइन दी गई, इतलात ये है कि इसको सर्कुलेशन के थ्रू अप्रूवल की गई, इसके ऊपर कैबिनेट मीटिंग के अंदर इसके ऊपर डिबेट नहीं हुई, जिसकी वजह से जिस लेवल पर भी ये आइडिया आया था और जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना चाहा, उन्होंने पेट्रोलियम डिवीजन को डायरेक्शन दी कि आप ये समरी मूव कीजिए। मूव करने के साथ ही अच्छा लास्ट क्वेश्चन ब्रीफ से लास्ट क्वेश्चन, इसका फायदा किसको होने वाला है? अगर ये डीलर्स हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, ऑगरा भी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, इसको किसको फायदा होने वाला है इसको पिछले 3 दिनों में जिन कंपनियों ने, जब उनको डेली पता है कि दिन को 12-1 बजे उनको पता चल जाता है कि कीमतें बढ़ रही हैं, उन कंपनियों ने अपने डीलर्स को सप्लाई रोकी हुई है, उन्हीं को फायदा मिल रहा है। डायरेक्टली ओएमसीज हैं जो इस वक्त पिछले 3 दिनों के दौरान इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरीज हैं। पीएसओ के अलावा तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो प्रोडक्ट की सप्लाई है उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। उनको पता है कि आज रात फिर कीमत बढ़नी है, कल फिर बढ़नी है, तो अब प्रॉफिटिंग ओएमसीज को फायदा हो रहा है। और अपेरेंटली जो हमारे सामने है वो इस वक्त सबसे बड़ी बेनिफिट रोजाना की बुनियाद, ये तो फिर रोज का क्राइसिस पैदा होगा। जिस दिन चाहे कंपनीज वो हैं रोक लें, वो सप्लाईज रोक लें, रेट बढ़े फिर दे दें, ये तो एक मेरा ख्याल दंगे फसाद की तरफ चीजें जा रही हैं। आई एम जस्ट अमेज्ड कि हुकूमत एग्जैक्टली वुड ट्रांसपोर्टर्स बहुत परेशान है। कराची से एक माल बुक किया, उन्होंने मुल्तान या लाहौर भेजना है, सिर्फ डीजल की कीमत कुछ थी, ऑर्डर ले लिया, ट्रक रवाना हुआ, हैदराबाद पहुंचा, सक्कर पहुंचा तो डीजल और महंगा हो गया। तो वो कैसे इसको अफोर्ड कर सकते हैं? अच्छा तो मुसाफिरों का क्या बनेगा? रेलवे के टिकट्स हैं, बसेस के टिकट हैं, रक्षा है, यहाँ राइडर्स हैं, चलो हमें तो छोड़ देना, हमारी तो औकात ही नहीं है ना जो अपने मोटरसाइकिल बाइक वगैरह गाड़ी वालों को साइड पे कर दें। ये बाकियों का क्या बनेगा? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिन्होंने ट्रैवल करने हैं, वो आप वाली बात के यहाँ से चल रहे हैं, लाहौर से चल रहे हैं तो पतोकी तक पहुंचे जी रेट ही बदल गया है, तो क्या करेंगे? रास्ते में वहाँ पे ये बस रोक के वो आएगा, कंडक्टर आएगा, निकालो भी 20-20 रुपए और निकालो, रेट बढ़ गया है। ये किस तरह की ये करेंगे? कैसे बस वाले, ट्रेन वाले, गाड़ियों वाले, ये टैक्सीज वाले, उबर एंड कंपनी, ये कैसे करेंगे सर? ये किसी ने सोचा इन चीजों पे? इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। तमाम सेक्टर्स परेशान हैं, सबकी तरफ से हुकूमत को यही मुतालबात आ रहे हैं कि सब गुड ट्रांसपोर्टर्स ने आज सेट किया कि विद इन 24 आवर्स गवर्नमेंट इसको रिविजिट करे, वरना हम स्ट्राइक पे जाएंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्टर यही कुछ सोच रहे हैं।
जो मुसाफिरों को लेके जाते हैं, इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स, तो हर जगह परेशानी का आलम है। लेकिन अगर कोई परेशान नहीं है, वली परवेज मलिक साहब नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने अवाम के बेहतरीन मफाद में फैसला किया है कि इसमें डेली अवाम के ऊपर कीमतों में इजाफा उनसे मुंतकिल किया जा रहा है, इससे आगे कोई जस्टिफिकेशन देने को तैयार नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यार, ये आ रहा है कि उन शेक्सपियर की भी एक ना बड़ी मशहूर ज़माना कोट है कि खुदा ने जिसको वो करना होता है ना, तबाह बर्बाद करना होता है, तो उसका दिमाग ख़राब कर देता है। तो लगता है ये कि पॉलिसी मेकर्स का भी इसी तरीके से ही ये काम हो रहा है कि मतलब है वही बसेज हैं, ट्रेनें हैं, वो कैसे एडजस्ट करेंगे रोज़ाना की बुनियादों पर किराए जो हैं, और मुसाफिरों के और उनके तो लड़ाइयाँ होनी है और इनको ट्रैवल करना चाहिए। अली परवेज मलिक साहब को तो 2-4 दफ़ा मेरा ख्याल जाना चाहिए, इस्लामाबाद से लाहौर जाएँ, लाहौर से मुल्तान आके सक्खर तक एक चक्कर लगा कर आएँ, ज़रा किराए देख कर आएँ, सर क्या बनेगा उनका। जी बिल्कुल यही सूरत हाल है, बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है। लेकिन मसला ये है कि अली परवेज मलिक साहब किसी ऐसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनका हम भी चेक कर रहे हैं कि वो कौन जर्नलिस्ट है। वो जर्नलिस्ट का सामना करने को तैयार नहीं कि उनसे कोई क्वेश्चन कर ले जिसके ऊपर वो वजाहत दे सके कि मामला फ्लोट कहाँ से हुआ है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रही। आप सिंपल एक पॉइंट ये है कि जब ये डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उसके बाद प्रेस रिलीज जारी हुई, मीटिंग हुई सैटरडे को छुट्टी के दिन, इस पॉलिसी की, इस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन की एक कमेटी बना दी गई है। फैसला जारी कर दी गया, इम्प्लीमेंट हो गया और स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए कमेटी बनाई गई जो अभी तक मुशावरत कर रही है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि फैसला कैसे ये भी बताएगा भट्टी साहब, ये भी तनकीद हो रही है कि पेट्रोल पंप्स वाले जो हैं वो अपना मार्जिन, वो गए तो थे हड़ताल और लोगों के लिए रिलीफ लेने, वो तो अपना मार्जिन बढ़ाकर जो है वो आ गए हैं और उन्होंने हड़ताल भी मौखर कर दी है। ये सारा मेला इसलिए रचाया गया था कि इनका मार्जिन बढ़ाना है। बिल्कुल आवाम के लिए रिलीफ नहीं लेने के थे, वो अपने उनका डेफर से अपनी रिलीफ का मुतालबा था, उनके अपने कंसर्न थे, वो उसके लिए गए। गवर्नमेंट पहले मान नहीं रही थी, आज गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका मार्जिन बढ़ाते हैं, आपके लिए असम्बली लेके जाते हैं, ठीक है हम अपने हड़ताल वापस ले लेते हैं। उनका आवाम को जो दरपेश मसाइल हैं या इकोनॉमी के या मुख्तलिफ शोबों में अंदर जो मुख्तलिफ सेक्टर को मसाइल का सामना आ रहा है, उसके ऊपर डीलर का कोई कंसर्न नहीं है। उनको पता है कि हमारा मार्जिन बढ़ना चाहिए, हुकूमत इनमें गलत 2 दफा प्राइस चेंज करे, हमारा मार्जिन बढ़ा दे। उनका मामला ये था और उसके ऊपर अली परवेज मलिक मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो मुहावरा है ना, मौत दिखाकर बुखार पे राजी करना, कि अवाम को मौत दिखाई है, बुखार पे राजी करके दरमियान में से मेला इन्होंने लूट लिया, डीलरों ने लूट लिया कि भाई साहब ठीक है आप हमारा मार्जिन ज्यादा करें। वैसे भी साहब जरा प्राइस जब बढ़ती है इसकी डीजल की या बाकी आपके ऑयल वगैरह की, तो मार्जिन में तो साथ ऑटोमेटिक इनका बढ़ता नहीं है या फिक्स होता है। मेरा तो ख्याल है कि प्राइस के साथ शायद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के ये प्राइसेस बढ़ने से मार्जिन तो ऑटोमेटिक ऊपर जाता है कि उनका रेट तो वही रहेगा, लेकिन इनका मार्जिन सिर्फ प्राइसेस में पर लीटर फिक्स होता है, कीमत कम हो या बढ़े उसका मार्जिन इनका फिक्स रहता है पर लीटर, उसको अभी मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता चला है कितना बड़ा है मार्जिन इनका? उनकी चूंच कितनी गीली हुई है सर पेट्रोल डीजल से? मैं सवाल आपका रिपीट कर सके? मैं कह रहा था आप कितना मार्जिन बढ़ाया गया इनका, ये परसेंटेज कितनी बढ़ी है फी लीटर? अभी इनका मार्जिन नहीं बढ़ा, अभी सिर्फ उन्होंने कमिट किया है, किसी परसेंटेज के ऊपर भी तय नहीं किए। उन्होंने तकरीबन 20 से 26 जो उनका मौजूदा है उनका मार्जिन तकरीबन 8 रुपये पर लीटर है, जिसके ऊपर उन्होंने मुतालबा किया कि इसके अंदर 26 से 28% इजाफा किया जाए। अच्छा। अब समरी बनेगी, कैबिनेट को जाएगी, वहां देखा जाएगा कितना इजाफा होता है। लेकिन ये उनको अश्योरिटी दी गई है कि हम आपकी इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के जो फिगर्स हैं सीपीआई के मुताबिक, सीपीआई इंडेक्स के मुताबिक, हम फार्मूले के मुताबिक समरी बना के कैबिनेट को भेजेंगे, जिसमें आपको हम कुछ न कुछ देंगे। वो कितना होता है वो बाद में जाएगा, लेकिन कमिटमेंट हो गई है कि आपके मार्जिन को रिवाइज करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। सीनियर सहाफ़ी सोहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर